अगले दिन लता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि लता की मौत दम घुटने से हुई है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी आ गई थी। लता के शरीर पर किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं पाए गए। मामला बहुत उलझा हुआ था। विक्रम के समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या किया जाए। लता की लाश उसके परिवार वालों को सौंप दी गई। अगले दिन हॉस्टल का माहौल बहुत खराब था। अब लड़कियां के होठों पर एक ही बात थी, लता ने आखिर खुदकुशी क्यों की। रात में 8 बज रहे थे। नीलम इस समय छत पर थी। उसके हाथ में इस समय एक सिगरेट थी जिसमें वे लगातार कश मार रही थी। नीलम की आंखें एकदम लाल व चेहरा उतरा हुआ था। और उतरा भी क्यों ना, कल नीलम ने अपनी बेस्ट फ्रेंड लता को जो खो दिया। चांदनी आगे हाथ बढ़ाती हुई बोली, यार छत पर तेरे सिवाय और भी लोग खड़े हैं। हमें भी सिगरेट की तड़प लग रही है क्योंकि तू सिगरेट पी रही है। चांदनी ने नीलम से सिगरेट लेते हुए बोली, लता तेरी ही नहीं बल्कि हमारी भी बेस्ट फ्रेंड थी। हम तीनों को भी उतना ही दुख है जितना तुझे। काजल ने एक दूसरी सिगरेट जलाई और फिर सिगरेट में 2-3 कश मारे और बोली, मुझे यकीन नहीं आकर दे रहा कि आज लता हमारे बीच में नहीं है। कल ही की बात तो है कि हम 5 कल फिल्म देखने गए थे। बोलते काजल ही आंखों में आंसू आ गए। सोनम काजल को गले लगाते हुए बोली, रो मत यार, जितना प्यार तू लता से करती थी उतना हम भी लता से प्यार करते हैं। पर यार क्या करें, जाने वाले के साथ नहीं जाया जाता। लता हमेशा हमारे दिल में और रहेगी। काजल ने सिगरेट में एक जोर का कश मारा और बोला, आरंभ किया। सोनम यार, मुझे यकीन नहीं आकर दे रहा कि लता ने खुदकुशी कर ली। इस बात को हम चारों जानते हैं कि लता कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकती क्योंकि लता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। हम चारों उसके बिल्कुल करीब थे। अगर कोई ऐसी बात जिससे लता परेशान होती तो हमें ज़रूर बताती। अब हमें अपने कमरे में चलना चाहिए। नीलम बोली, वरना वार्डन मंजू ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। तीनों सहमति में सिर हिलाया और फिर चारों अपने अपने कमरे में चली गईं। रात के कोई 11:30 बजे का समय हो रहा था। चांदनी सो चुकी थी पर सोनम अभी पढ़ाई कर रही थी। सोनम व चांदनी दोनों रूममेट थीं। कल सोनम का टेस्ट था और वो अपने टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास होना चाहती थी, जिस वजह से वे देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। सोनम की आंखों में नींद अपना कब्जा करती जा रही थी, पर सोनम भी हार मानने को तैयार नहीं थी। रात 12 बज रहे थे। चांदनी गहरी नींद में रजाई ओढ़कर सो रही थी क्योंकि दिसंबर का महीना होने के कारण तो ठंड होना तो लाजमी था। सोनम चांदनी की तरफ वाली रजाई पर बार बार अपनी ओर खींच रही थी। वैसे ही चांदनी भी सोनम की तरफ वाली रजाई अपनी ओर खींच रही थी। चांदनी नींद में बड़बड़ाई, यार सोनम सोने दे, नींद नहीं आ रही। फिर सोनम ने रजाई अपनी ओर खींचना बंद कर दी। फिर 5 मिनट बाद सोनम ने अपना एक पैर चांदनी के पैर पर रख दिया। जैसे ही चांदनी अपने शरीर का दबाव एहसास हुआ, सोनम यार सोने प्लीज़, नींद नहीं आ रही, तेरी कसम। सोनम बोली, अरे मेरी जान, नींद में किससे बात कर रही है। चांदनी नींद में बोली, सोनम यार तुझसे तो बात कर रही हूँ, मुझसे कैसे बात कर सकती है तू। मैं तो आधे घंटे से बाथरूम में शावर ले रही थी। अच्छा, मुझे डराने की कोशिश कर रही है। चांदनी बेड के पीछे हाथ मारा। उसके पीछे कोई नहीं था। पीछे किसे ढूंढ रही है, मैं तो तेरे सामने हूँ। चांदनी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। सोनम को देखती ही रहेगी क्योंकि सोनम अब सामने टॉवल लपेटे हुई थी। चांदनी की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि चांदनी की समझ में नहीं आ रहा था कि 10 मिनट से सोनम उसके साथ थी। सोनम द्वारा बार बार रजाई अपनी ओर खींचना और उस पर पैर रखना, ये सब हकीकत था, ना कि कोई सपना। चांदनी एकदम से खड़ी हो गई। देख, मजाक मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनम बेचैन नजर आने लगी थी।
चांदनी यार तेरी कसम मैं आधे घंटे से बाथरूम में थी और जब बाथरूम से बाहर आई तो तू नींद में बोल रही थी, सोनम यार सोने प्लीज़ दे, नींद नहीं आ रही। सोनम चांदनी के पास आई, तेरी कसम मैं बाथरूम में थी, तूने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। चांदनी को यकीन नहीं आकर दे रहा था कि कुछ देर पहले जो कुछ उसके साथ हुआ वो कोई सपना था या फिर हकीकत, क्योंकि चांदनी ने वे सब चीज़ों को महसूस की थी। वे कैसे मान ले कि कोई सपना था। जब ही सोनम बोली, यार सो जा, 1 बज गए, आखिर सुबह भी उठना है। सोनम सो चुकी थी पर चांदनी की आंखों में नींद गायब थी। यार रात के कोई 3 बज रहे थे। काजल अब नीलम के कमरे में उसके साथ रहने लगी थी। लता के जाने के बाद नीलम से अकेले छोड़ना ठीक नहीं था। यही कारण था कि काजल नीलम के साथ उसके कमरे में सो रही थी। कमरे में एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। दोनों रजाई ओढ़े गहरी नींद में सो रही, बल्कि नीलम ने तो नींद की गोली भी खा रखी थी। कारण साफ था, लता जब कोई कई साल से आपके साथ रह रहा हो और एकदम से जब वे आपको छोड़कर चला जाता है तो नींद कैसे आएगी। रातों को नीलम को पल बस लता का ही ख्याल रहता था। यही एक कारण था नीलम ने नींद की गोली लेकर आराम से सो रही थी। तभी एकदम से कमरे की खिड़की खुल गई, जिसके कारण एक तेज आवाज़ हुई जिससे काजल की आंख खुल गई। काजल ने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की खुली हुई थी। खिड़की बार बार दीवार से टकरा रही थी। काजल का बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था। कारण साफ था, ठंड का ज़्यादा होना। अगर आदमी एक बार रजाई में घुस जाए तो उसमें से निकलने का उसका मन नहीं करता। खिड़की बार बार कमरे की दीवार से टकरा रही थी, जिससे कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। नीलम तो नींद की गोली खाकर सो रही थी। उसकी तो नींद खराब होने से रही, पर काजल का सोना मुश्किल हो रहा था। काजल मरे मन से उठी और खिड़की बंद करके खिड़की चिटकनी लगा दी। अभी काजल बेड पर लेटी ही थी कि बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे मानो कोई पानी की बाल्टी भर रहा हो। क्योंकि दिसंबर का महीना था, जिसके कारण पंखा बंद पड़ा था, जिसकी वजह से छोटी से छोटी आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। काजल की आंखों में खौफ पैदा हो गया, क्योंकि अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसने खिड़की बंद करी ही थी कि अचानक बाथरूम से पानी के बहने की आवाज़ आने लगी। काजल ने रजाई में मुंह दे दिया और अपने कान पर हाथ रख लिया और सोने की कोशिश करने लगी, पर बाथरूम से पानी की आवाज़ लगातार आ रही थी, जो काजल को सोने नहीं दे रही थी। काजल को ना चाहते हुए भी उठकर बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठी ही थी कि एकदम से एक बार फिर से कमरे की खिड़की खुल गई। काजल का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा, जैसे मानो उसके जिस्म से जान निकल गई हो। काजल कांपते पैरों से खिड़की की तरफ बढ़ी। इस समय काजल को पूरा जिस्म उसके पसीने से तर हो गया था। अभी खिड़की के पास पहुंची ही थी कि एकदम लाइट बंद हो गई। काजल वहाँ की वहाँ खड़ी हो गई, जैसे मानो अंधेरे में देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक तो पहले से ही काजल डरी हुई थी और ऊपर से पूरे कमरे में अंधेरा था। काजल धीरे धीरे अपने टेबल की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसका फ़ोन वहीं रखा था। टेबल के करीब पहुंचकर काजल ने टेबल पर हाथ मारा तो अगले ही पल उसका फ़ोन उसके हाथ में था। काजल ने जल्दी से फ़ोन की टॉर्च ऑन के लिए जैसे ही फ़ोन ऑन का लॉक खोलकर टॉर्च ऑन करने लगी तो ऊपर से फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ गिरा और अगले ही पल पूरा फ़ोन खून से सन गया था, क्योंकि वे खून था। काजल के हाथ से फ़ोन छूट गया। फ़ोन नीचे फर्श पर गिरा। काजल हड़बड़ा कर पीछे हटी, वैसे ही नीचे फर्श पर जा गिरी। अभी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी कि बाथरूम की तरफ से किसी के आने की आवाज़ आने लगी। साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो कोई लड़की थी, क्योंकि पायल की आवाज़ लग रही थी। छम छम, ये आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि
सख्त से सख्त आदमी की भी आत्मा कांप जाए। कुछ तो पहले ही अंधेरा इतना था, ऊपर से काजल पहले से ही खौफ खाई हुई थी। जल्दी से काजल अपना फ़ोन तलाशने लगी। पहले ही डरी हुई काजल अब और घबराई सी नज़र आ रही थी। पायल की आवाज़ लगातार काजल की ओर बढ़ती जा रही थी कि काजल ने अपनी आंखें बंद कर ली। दहशत के मारे काजल ने जैसे ही आंखें खोली तो लाइट आ चुकी थी। डरती हुई काजल ने जैसे ही बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। काजल ने की नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी। उसने फ़ोन उठाया और ध्यान से देखा। फ़ोन पर कोई भी खून का एक भी कतरा नहीं था। काजल के चेहरे पर मौत तांडव कर रहा था। काजल को ऐसा लगा था जैसे मानो उसे नया जीवन मिला हो।